हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही लेक्चर्स को कवर किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 को भी कवर किया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इन सभी लेक्चर्स को आप एक एक करके पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। एक अच्छा शिक्षक टीचर कौन होता है जो अपने स्टूडेंट्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन उपयोगी जानकारी प्रदान करे, या फिर अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों की व्याख्या करे, या फिर अपने स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करे, या फिर अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर्ड करे, मोटिवेट करे कि नहीं उन्हें पढ़ना चाहिए, उनमें प्रेरणा का संचार करे। तो कौन होगा एक अच्छा टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर्ड करे, मोटिवेट करे कि वो पढ़े। नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक के पास क्या होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रिसोर्सफुल होने चाहिए और ऑटोक्रेटिक होने चाहिए, यानी कि निरंकुश और साधन संपन्न, या फिर साधन संपन्न और सहभागी, हर चीजों में पार्टिसिपेट करे, स्टूडेंट्स को हेल्प करने में, या फिर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करे तो उसमें पार्टिसिपेशन करे, या फिर रिसोर्सफुल होना चाहिए, साथ ही साथ आधिकारिक होना चाहिए। रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट यानी कि साधन संपन्न और प्रभावशाली होना चाहिए। तो देखिए, अगर एक टीचर ऑटोक्रेटिक हो, या ऑथोरिटेटिव हो, या डोमिनेंट हो, इसका क्या मतलब हो गया कि उनसे स्टूडेंट्स है ना बहुत ज्यादा डरेंगे। उन टीचर्स को या वैसे शिक्षक को जो भी पढ़ाना है वो उन चीजों को पढ़ा देंगे। स्टूडेंट से उनका कनेक्शन बहुत ही कम होगा। स्टूडेंट्स क्या सीखना चाहते हैं क्या नहीं, वो स्टूडेंट्स भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ना डिसक्वालिटी एक टीचर का, अगर वो डोमिनेंट है, ऑथोरिटेटिव है, या ऑटोक्रेटिक है। तो यहाँ पे एक टीचर में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव, सहभागी की क्वालिटी होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ हर चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज पढ़ाने का वो दावा करते हैं बहुत ज्ञान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक को रिसोर्सफुल और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, लर्नर्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऐसी है जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव टीचिंग से संबंधित है, यानी कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है एक शिक्षार्थी की जो कि प्रभावशाली शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित है और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो एक बच्चे का, लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है, जो भी उसने पहले सीख रखा है या जो अनुभव हासिल कर रखा है, उन चीजों से क्या होता है कि आगे की टीचिंग शिक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी बच्चे किस ग्रुप से आ रहे हैं, या उनका फैमिली साइज कैसा है, या उनके पेरेंट्स का एजुकेशन कितना है, कितने क्वालिफाइड है, ये चीजें मैटर नहीं करेगी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपनी वॉइस का पिच कैसा रखना चाहिए। ठीक ठाक हाई रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए, या कभी लो तो कभी हाई। तो देखिए, एक शिक्षक जब पढ़ाते हैं ना तो उन्हें अपना वॉइस जो है ना हाई इनफ रखना चाहिए, पर्याप्त ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पीछे बैठे हैं उन्हें भी बातें समझ आए, सुनाई दे, और जो आगे बैठे हैं उन्हें भी। इसीलिए एक शिक्षक को अपनी वॉइस का पिच हाई रखना चाहिए। नेक्स्ट, एक बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, एक सबसे अच्छा शैक्षणिक कार्यक्रम कौन होता है जो किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, बच्चों की जरूरतों को, या फिर बच्चों के इंटरेस्ट को, उनकी रुचि किसमें है उस बात को, या फिर एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की क्षमता कैसी है, या फिर सोसाइटी की क्या जरूरत है। इन सभी के साथ, ये मतलब कि ऊपर के जितने भी ऑप्शंस है, इन सभी के साथ सोसाइटी की क्या जरूरत है, इसे भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाए एक एजुकेशन का प्रोग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगर एक क्लास में मेजोरिटी यानी कि अधिकांश जो छात्र हैं वो बहुत ही वीक हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो उस कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए, स्लो पढ़ाना चाहिए,
जिससे कि जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें चीजें समझ में आए। या फिर शिक्षक को अपनी जो पढ़ाने की स्पीड है तेज कर देना चाहिए। तेज करने से क्या होगा, जो कमजोर बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस स्पीड को कोप करने का, इस स्पीड में अपने आप को ढालने का। नेक्स्ट क्या है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस करना चाहिए, यानी कि जो भी बुद्धिमान छात्र हैं शिक्षक को सिर्फ उस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी कमजोर को साइड कर देना चाहिए। या फिर एक शिक्षक को अपनी टीचिंग स्लो रखना चाहिए और जो तेज बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखिए, अगर क्लास में टीचर कमजोर बच्चों के लिए स्पीड को स्लो रखेगा तो कहीं ना कहीं ये तेज बच्चों के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा, उन्हें चीजें बहुत बोरिंग लगने लगेगी, क्लास बहुत बोरिंग लगने लगेगा। और अगर इस पढ़ाने की स्पीड को तेज किया जाए तो फिर कमजोर बच्चे चीजों को कैच नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांश छात्र कमजोर हैं, तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो कमजोर हैं उन्हें आप साइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लास में स्पीड टीचर को पढ़ाने का थोड़ा स्लो रखना चाहिए ताकि जो तेज बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, उन्हें भी चीजें बोरिंग ना लगे अगर उन्हें एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप www.delhibyte.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अगर उनके शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट के पेरेंट्स ये अप्रोच करें, उनसे एहसान मांगे कि आप उनके बच्चों को एग्जाम में थोड़ा सा मदद कर दें, फेवर कर दें, तो उस कंडीशन में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को एग्जाम में हेल्प कर देना चाहिए या फिर उस बच्चे के माता पिता को, पेरेंट्स को कहना चाहिए कि आप इस तरह की बातें ना करें, या फिर उस शिक्षक को उस बच्चे के माता पिता को विनम्रता पूर्वक से मना कर देना चाहिए, पोलाइटली एंड फॉर्मली रिफ्यूज कर देना चाहिए, या फिर उस शिक्षक को उस बच्चे के माता पिता, पेरेंट्स को रूडली मना कर देना चाहिए, बेरहमी से मना कर देना चाहिए कि आप चले जाइए, मतलब कि गुस्सा हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक मना कर देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर एक शिक्षक फेल हो जाए कम्युनिकेट करने में अपने आइडियाज को अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि एक शिक्षक अपने छात्रों को अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से ना बता पाए तो क्या होगा, उस शिक्षक के क्लास में इनडिसिप्लिन फैल जाएगी, बच्चे बहुत ही अनुशासनहीन हो जाएंगे, या फिर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आने लगेगा क्योंकि उन्हें चीजें समझ में ही नहीं आ रही है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे, उन्हें उनके क्लास में बैठना भी कठिन लगने लगेगा, या फिर बच्चों की संख्या बहुत कम होने लगेगी क्लास में, वो बच्चे क्लास आना ही छोड़ देंगे, या फिर ये सारी ही चीजें, सारे ही कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं यदि एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कि एक टीचर का अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ही जरूरी है, वरना वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अपनी बातों को यदि अपने स्टूडेंट्स के पास ना रख पाए तो उस टीचर का सारा नॉलेज वेस्ट होता है। नेक्स्ट, टीचिंग का, शिक्षण का मेन एम क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में रीजनिंग डेवलप करना, उनकी थिंकिंग डेवलप, या दोनों ही चीजें डेवलप करना, या फिर इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना। तो देखिए, एक शिक्षण में शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों में तर्क और सोच दोनों ही डेवलप करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अगर एक शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इस बात को हम कैसे जान सकते हैं, उस शिक्षक के क्लास में स्टूडेंट के अटेंडेंस से, अगर उस क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि वो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है इसीलिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं उसका परसेंटेज, यानी कि उस क्लास के स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या उससे पता चलता है एक शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर
उस क्लास के स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, या फिर उस शिक्षक के क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो दर्शाता है कि शिक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है टीचिंग का, शिक्षण का पारंपरिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है, इसमें क्या फॉलो किया जाता है? मेमोराइजेशन यानी कि चीजों को सिर्फ याद करवाया जाता है बच्चों को। रेसिटेशन का भी सेम मतलब हो गया कि बच्चों को चीजें रटवाई जाती है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाता है, बच्चों में आलोचनात्मक सोच डेवलप की जाती है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों चीजों को पढ़ रहे हैं, इतना डीप बताया जाता है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी क्वालिटी एक शिक्षक की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है अगर वो एक अच्छा टीचर शिक्षक है? वो बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए, यानी कि अगर एक शिक्षक को 9 बजे क्लास में इन करना है तो वो 9 बजे पहुंच जाए, 1 सेकेंड का भी देरी ना करे, इतना पंक्चुअल हो। क्या वो टीचर बहुत अच्छा होता है? या फिर ऐसा टीचर जो बहुत सिंसियर ईमानदार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं? या फिर एक ऐसा शिक्षक जो बहुत रिएक्टिव होता है? रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ चीजों पे तुरंत रिएक्ट कर दे, वहां पे पेशेंस की कमी हो टीचर में। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि एक टीचर ऐसा जिसमें पेशेंस की कमी हो। या फिर एक ऐसा शिक्षक जो बहुत मिलनसार हो और अपने कंटेंट का मास्टर हो, यानी कि वो बच्चों के साथ तुरंत घुल मिल जाए और जो भी चीजें पढ़ाए उनका उन्हें बहुत नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो कौन सा टीचर बहुत ही अच्छा टीचर होगा, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो वो सोशेबल हो और मास्टर हो अपने कंटेंट का। नेक्स्ट, ऑनलाइन टीचिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं जो कि ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में नहीं है? इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। या फिर आपका ट्रैवल का कॉस्ट नहीं लगता है, यानी कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू, तो आपका पैसा बचता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने से। यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स और फीडबैक जो प्रतिक्रिया होती है वो भी इंश्योर की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के जो कि ऑफलाइन में नहीं होते हैं? तो सारा ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कंटेक्स्ट में गलत है? टीचिंग एक ऐसी इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टीचर और लर्नर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। टीचर अपनी बातों को स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो टीचर्स को बता रहे हैं। तो टीचिंग तो इंटरैक्टिव प्रोसेस है ही। तो यहाँ पे टीचर के साथ साथ लर्नर्स भी सीखते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते सीखते हैं और लर्नर्स टीचर के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग को इफेक्टिव बनाए रखने के लिए क्लास को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाना होगा। नेक्स्ट, अगर क्लास में लर्नर्स चीजों को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स में डिजायर होना चाहिए, तभी वो चीजों को सीख सकते हैं, वरना वो नहीं सीख पाएंगे अगर उनकी इच्छा नहीं होगी। चाहे एक शिक्षक कितना भी अच्छा मेथड्स, तरह तरह के मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूज क्यों ना कर ले, या फिर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही हैphazard तरीके से हो, यानी कि सही ढंग से व्यवस्थित ना हो। तो देखिए, अगर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के लिए सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी इनिशिएटिव है जो स्वयं प्रभा में नहीं कवर की जाती है? तो देखिए, सबसे पहले स्वयं प्रभा स्वयं, ये दोनों ही 9 जुलाई 2017 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर भी लिया है, आप वहां से देख सकते हैं। स्वयं प्रभा और मूक कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है और कौन कौन से क्लासेस को कवर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में कौन कौन से क्लासेस को कवर किया जाता है सीधा क्वेश्चन कर दिया गया है, तो ये बहुत जरूरी होगा कि आप स्वयं प्रभा और मूक तीनों को ही कवर कर ले। तो देखिए, हायर एजुकेशन को स्वयं प्रभा में कवर किया जाता है, साथ ही साथ 9 to 12 लेवल के स्टूडेंट्स को भी कवर किया जाता है।
11-12 के स्टूडेंट्स को कंपटीशन के लिए भी असिस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी लेवल के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये कवर नहीं किया जाता है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिरुचि के सारे ही लेक्चर्स यदि सीक्वेंस में चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज कवर किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and comment your views in comment section. Thank you.